हेलो बच्चों, आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल उषा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विजय दिवस पर निबंध। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की पाकिस्तान पर निर्णायक जीत का प्रतीक है। यह दिन भारतीय सेना के अद्वितीय साहस, वीरता और बलिदान को समर्पित है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1971 का युद्ध, जो केवल 13 दिनों तक चला, आधुनिक सैन्य इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक लड़ाइयों में से एक माना जाता है। युद्ध की पृष्ठभूमि। 1971 के युद्ध की जड़ें पूर्व पाकिस्तान में चल रहे मानवीय संकट और राजनीतिक अशांति में थी। पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शासक जनरल याह्या खान ने 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली आबादी के खिलाफ एक क्रूर अभियान ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। इस अभियान में बड़े पैमाने पर अत्याचार, नरसंहार और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, जिससे लाखों शरणार्थियों को सीमा पार कर भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मानवीय संकट को गंभीरता से लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया। भारत पर सैन्य हस्तक्षेप का दबाव लगातार बढ़ रहा था। युद्ध का आरंभ। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को पश्चिमी भारत में 11 हवाई अड्डों पर हवाई हमले शुरू करके युद्ध की आधिकारिक शुरुआत की। इस अप्रत्याशित हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी। भारत की सैन्य रणनीति और निर्णायक जीत। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने इस युद्ध में अभूतपूर्व तालमेल और रणनीति का परिचय दिया। पूर्वी मोर्चा। भारतीय सेना ने ब्लिट्ज़क्रिग जैसी ध्रुव रणनीति अपनाते हुए ढाका को चारों ओर से घेर लिया। भारतीय सेना ने भारी सुरक्षा वाले क्षेत्रों से बसते हुए कमजोर बिंदुओं को निशाना बनाया, जिससे पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। नौसेना की भूमिका। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के तहत कराची बंदरगाह पर सफलतापूर्वक हमला किया, जिससे पाकिस्तान की नौसेना क्षमताओं को भारी नुकसान हुआ और पश्चिमी मोर्चे पर भी पाकिस्तान कमजोर पड़ गया। वायुसेना का प्रभुत्व। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को तेजी से नष्ट कर दिया, जिससे भारतीय जमीनी बलों को हवाई कवर और सहायता मिली। यह युद्ध 13 दिनों तक चला, जो इतिहास में सबसे छोटे युद्धों में से एक था। भारतीय सेना की शानदार जीत 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुई। आत्मसमर्पण और बांग्लादेश का जन्म। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाज़ी ने भारतीय सेना की पूर्वी कमान के जनरल
ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस ऐतिहासिक आत्मसमर्पण में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस विजय ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। विजय दिवस का महत्व। विजय दिवस भारत के सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया एक गौरवशाली दिन है। शहीदों को श्रद्धांजलि। यह दिन उन वीर भारतीय सैनिकों के बलिदान, साहस और शौर्य को याद करने का है, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा और न्याय के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मानवीय दायित्व। इस युद्ध ने भारत की मानवीय प्रतिबद्धता और पड़ोसी देश के लोगों को उत्पीड़न से मुक्त कराने के संकल्प को प्रदर्शित किया। सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। 1971 की जीत ने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक कौशल को दुनिया के सामने स्थापित किया। भारत हर साल राष्ट्रीय राजधानी में अमर जवान ज्योति सहित विभिन्न युद्ध स्मारकों पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। विजय दिवस न केवल भारत की जीत का जश्न है, बल्कि यह उन मूल्यों, बलिदानों और साहस की याद दिलाता है जो एक राष्ट्र की पहचान बनाते हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए उनके समर्पण को सलाम करने का दिन है। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।